नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नव पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग में पितृपक्ष को बेहद पवित्र समय माना जाता है। ये ऐसा अवसर है जब परिवारजन अपने पूर्वजों को श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से न केवल पितरों को तृप्ति मिलती है, बल्कि परिवार पर उनका आशीर्वाद भी बना रहता है। साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी है और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर होगा। इस पूरे समय में लोग नियम पूर्वक पूजा, दान और अन्न अर्पित करके अपने पितरों को स्मरण करते हैं। पितृपक्ष सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि पारिवारिक जुड़ाव और परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रतीक भी है। यही कारण है कि हर साल इस समय का इंतजार श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। श्राद्ध शब्द का अर्थ ही श्रद्धा है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी रगों में हमारे पितरों का अंश प्रवाहित होता है, इसलिए हम उनके ऋणी होते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके इस ऋण को चुकाने का विधान है। मान्यता है कि इन कर्मों से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिस घर के लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं, वहाँ सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। महाभारत में भी पितृपक्ष का उल्लेख है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है कि पितरों को तर्पण देने से वे प्रसन्न होकर अपनी संतान को आयु, पुत्र, पौत्र और समृद्धि प्रदान करते हैं। पितरों की संतुष्टि के बिना देवताओं की पूजा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। श्राद्ध करते समय और इन 16 दिनों में कुछ नियमों का पालन आवश्यक है, जैसे कि ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, गाय, कौवा, कुत्ता, चींटियों को भोजन कराना, सात्विक भोजन ग्रहण करना, दान पुण्य करना, जैसे कि अनाज, वस्त्र, जल का घड़ा और दक्षिणा, सूर्य व अग्नि देव को जल और तिल से अर्घ्य देना। इन दिनों में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि का सेवन वर्जित होता है। झूठ बोलना, वाद विवाद करना, अपमान करना अशुभ माना जाता है। बाल, दाढ़ी, नाखून काटना और नए वस्त्र धारण करना भी वर्जित माना गया है। मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि नहीं किए जाते। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध दोपहर के बाद करना सबसे शुभ माना जाता है। विशेष रूप से कुतुब, रोहिणी और अपराह्न मुहूर्त श्राद्ध करने के लिए उत्तम है। आइए अब जानते हैं कि तर्पण कैसे किया जाता है। एक पीतल या स्टील की परात लें और उसमें शुद्ध जल, काले तिल और दूध डालें। दूर्वा लेकर दोनों हाथों से अंजलि बनाएं। जल को अंजलि में भरकर एक पात्र में 3 बार तर्पण करें। ऐसा प्रत्येक पितृ के लिए दोहराएं और उनके नाम को स्मरण करें। यदि किसी कारणवश आप हरिद्वार, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सकते, तो घर पर ही सरल विधि से श्राद्ध किया जा सकता है। आइए जानते हैं ये विधि। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पुरुष सफेद वस्त्र और स्त्रियां सादा वस्त्र पहने। किसी स्वच्छ स्थान पर पितरों का चित्र या उनका स्मारक प्रतीक रखें। तांबे या पीतल के लोटे में जल भरें। उसमें तिल, कुशा और पुष्प डालें। मंत्र बोले, ओम पितृभ्याय स्वधा नमः। उबले हुए चावल के छोटे छोटे गोले बनाएं। उन पर तिल और घी लगाकर पितरों के नाम से अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद कौवे, गाय, कुत्ता और चींटियों को भी भोजन दें। दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे कुल का कल्याण करें। धार्मिक मान्यता है कि इस काल में पितरों की आत्माएं धरती पर अपने परिजनों से मिलने आती हैं। इस दौरान किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान उन्हें तृप्त करता है
और घर परिवार व पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये अपने परिवार और वंश की जड़ों को याद करने का अवसर है। पितरों का आशीर्वाद हमें शक्ति, आयु, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करता है। श्राद्ध का भाव केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय से उठी हुई कृतज्ञता और श्रद्धा है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय पितृदेव।